कर रही है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के तो आए नहीं, आम आदमी पार्टी के तो आए नहीं। सतीश जी, राहुल जी, ओनली 2 वर्सेस 2, थैंक यू वेरी मच सर। राहुल जी अगर आप पहले बोलो फिर मैं सतीश जी के पास जा रहा हूँ, या भाई से बस मेरे बोलिए 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 सतीश जी, आप बोल लीजिए, बोलिए सर, यू बोथ आर सीन सर। मैं ये 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो कि मैं थोड़ा दूसरे ढंग से शुरू कर रहा हूँ। करिए ना जब सर। सुधांशु जी इंडी गठबंधन कहते हैं या भाजपा वाले सब इंडी गठबंधन कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे अगर इतना है तो INDIA बोल लो, ताकि आपके गठबंधन को भी कोई दूसरा नाम बोलने लगेंगे सब। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो मतलब ये कहाँ का, ये शिष्टाचार हमको लगता है लाना चाहिए। एक ममता जी की जहाँ तक बात है, तो ममता जी चर्चावादी नेता है, उनकी आइडियोलॉजी ही चर्चावादी है। आमपंथी है, न वामपंथी है न दक्षिणपंथी है, वो आमपंथी हवाई चप्पल वाली हैं। सुर्खियों में चर्चा करना उनके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण, मैवरिक। वो कब कौन स्टैंड ले लें, मैंने उनको देखा है 200 लोगों की सभा को संबोधित करते रामलीला मैदान में। 200, सिर्फ 200, जिसमें भीड़ थी लगाने सोचा गया था कि लाख आएंगे। तो ये दो बातें हैं। तीसरी बात जो ये है, देखिए नीति आयोग अगर विकसित भारत का लक्ष्य है तो नीति आयोग पूरी दुनिया में जिस नाम से आप जाने जाएं, लेकिन नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। आप इस समझ लीजिए, चाहे वो कम्युनिस्ट मॉडल में देखिए, चाहे वेस्टर्न मॉडल में देखिए, कैपिटलिस्ट मॉडल में, बहुत जरूरी है। चौथी बात यह है कि ये देखिए, ये लाजमी है। राजनीति तो सब करेंगे। हमको लगता है ममता जी फंस गई थी, इसीलिए आज वो चर्चा सुर्खियों में है, क्योंकि INDIA वाले बहुत सारे नहीं आए थे। तो आई तब उनको भी तो अपना सुर्खी बटोरना था, तो अपना उन्होंने इस तरह का काम कर दिया। अब क्या है अंदर क्या हुआ मैं अभी नहीं जानता हूँ, तो नहीं कहूँगा। एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सरकार को मजबूत करने के लिए अगर अचानक से एक बजट में आप अगर 60-70 हजार करोड़ रुपया दे देंगे, 58,000 करोड़ बिहार का है और उतना ही लगभग पता नहीं कितना है आंध्र प्रदेश का है, तो ये लाजमी है कि जो राजनीति के जो रीजनल पार्टीज जो हैं उनका दबदबा भी बहुत सारे राज्यों में है, तो वो लोग इसका प्रतिकार करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी एक भारत में बड़ा मुद्दा है। और ये हिट एंड सेलेक्ट नहीं चलता है कि आपको ज़्यादा दे दिया, आपको कम दे दिया। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों से अलग ये विशुद्ध राजनीति नहीं, राज की नीति के लिए ये सब गेम होते हैं। हम तो ये भी देखे हैं भाई कि जब UPA की सरकार थी तो आज के प्रधानमंत्री जी 3 टर्म के, वो भी हल्ला गुल्ला करते थे ऐसी बैठकों में। ओके सुधांशु जी, कोई काउंटर करना चाहेंगे कि मैं राहुल देव जी के पास जाऊं? सुधांशु जी। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं बस काउंटर एक पे लाइन राहुल में जी। बोल दूं। देखिए सतीश जी ने अच्छा जवाब दिया, तो मैं कहना चाहूंगा जैसे उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस ना बोले, इंडिया बोले, तो कांग्रेस वाले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंक बोलना शुरू कर दें तो INDIA मैं तो बोलता हूं, हम तो बीजेपी थे, भाजपा थे, आज भी बीजेपी और भाजपा है। और NDA हम 1998 से हैं। UPA तो सुनिए महोदय, इंडिया तो छोड़िए, ये UPA 2004 में बना था। अब UPA का हुआ क्या है ये नहीं पता चल रहा है। उसका तर्पण हो गया है, या वो मानसून ऑफर में बह गया है, या अंतिम संस्कार हो गया है, ये पता नहीं लग रहा है। तो वो एक अलग विषय है। परंतु हम ये बात कहना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि हमारे दौर में क्या होता था, ये बहुत गंभीर बात है। क्या मैं सीरियस नोट पे कहना चाहूँगा, हम जब विपक्ष में थे हमने क्या करके दिखाया। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से कहता हूँ, जाके चेक कर लीजिए। कांग्रेस के दौर में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन होता था। उसमें आखिरी रैंकिंग 2008-9 में दी गई, या 9 या 10 के बाद बंद कर दी सरकार ने, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों में नंबर 1 कौन रहा जा रहा था? गुजरात। अब आइए, भूजल का स्तर बढ़ा कब था? ये UPA शासनकाल की बात कर रहे हैं, गुजरात और राजस्थान में। अब आइए, हमारा राज्य था मध्य प्रदेश। लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार 4 साल तक UPA सरकार में किसको मिला? मध्य प्रदेश को। 2.5% कृषि विकास दर से हम 19.5% तक पहुंचाए। अब आइए, किसानों को पहले साल में
हमने 0% रेट पे इंटरेस्ट देने की शुरुआत किसने की? कर्नाटक में। लाडली लक्ष्मी योजना हमने शुरू की, हम विपक्ष में थे भाई मध्य प्रदेश में। ये नहीं कहा अरे आ जाएंगे तो खटाखट देंगे 8,500। अरे भाई देव राज्यों में कुछ तो दे के दिखाओ। ये दर्शाता है। और मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया था, वो जनता को दिखता था। ग्रोथ रेट से लेके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दोनों 10% से ऊपर रही थी, नेशनल एवरेज की डबल रही थी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल था, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आना शुरू हुआ था। और जो राज्यों के भेदभाव की बात है उस पर भी एक लाइन में कह देना चाहता हूं, शायद प्रबुद्ध लोग हैं ध्यान न दिया हो, सबसे ज्यादा पैसा मिला है तो महाराष्ट्र के बधावन पोर्ट को, जो प्योरली केंद्र का 76,000 करोड़, और बिहार और आंध्र को 2 कारणों से मिला है। बिहार को इस कैटेगरी में मिला कि वो राज्य जिनमें बाढ़ की समस्या दूसरे देश के कारण है, तो भारत सरकार चाहकर दूसरे राज्य से उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो नेपाल के कारण भारी बाढ़ की समस्या आती है, इसलिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के सपोर्ट की जरूरत थी। और उत्तर भारत के बड़े राज्यों में एक ही राज्य इस समय सबसे पीछे है, वो है बिहार। बाकी राज्य बीमारू वाली श्रेणी से बेहतर हो चुके हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे नया राज्य है और एकमात्र राज्य है जिसकी राजधानी अभी तक नहीं बनी। अन्यथा मुझे बता दिया जाए कि एक और राज्य ऐसा है जिसकी राजधानी नहीं बनी, और यह आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह लिखा हुआ है कि राजधानी बनाने के लिए सारा व्यय केंद्र सरकार देगी, जो कांग्रेस के जमाने का है। ओके तो हमने तो वो किया है, मगर यह है कि भ्रम का वातावरण इतना बना दिया जाता है कि कई बार भ्रम को, सत्य को भ्रम में छुपाने का प्रयास किया जाता है। यह मैं सिर्फ कहना। राहुल देव जी, सतीश जी फिर वापस आ रहा हूं। राहुल देव जी बोलेंगे। राहुल जी, देखिए, मुझे अब मैंने इतने तथ्य तो लेकर नहीं बैठा हूं कि बता सकूं आपको कि किस किस साल में आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किस किस राष्ट्रीय संस्था का और वहाँ पर होने वाले कामों और नीतियों का विरोध नहीं किया था, जिसमें योजना आयोग भी शामिल है। तो एक सामान्य राजनीति है, समस्या जो वो पूरी हमारी राजनीति की समस्या है कि जो भी विपक्ष में है उसको केंद्र या जो भी सरकार में है उसकी हर चीज़ का विरोध करना है, और वही पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो उनका विरोध उसी तरीके से दूसरी पार्टियां करती हैं जो अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता में हैं। तो ये एक चलता रहता है, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि विपक्ष ने यानी इंडिया गठबंधन ने ये पहले कह दिया था कि वो लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि इंडिया गठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, मुझे ठीक से सूचना नहीं दी गई, तो मैं वहां जाऊंगी, और यह भी कहा कि मैं वहां पर सारे विपक्ष की आवाज़ बनकर जा रही हूं। अब जब उनके बहिष्कार का जो वो निकल के आई और जो उन्होंने आरोप लगाया, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं कि उनके बाहर आने से न तो विपक्ष का कोई भला हुआ है, न उनके अपने प्रदेश का कोई भला हुआ है। और ये भी मैं मानता हूं कि वो बाहर आई थी तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि मैं इन मुद्दों पर, इन योजनाओं पर, इन अपनी सरकार की इन वरीयताओं पर बात करना चाहती थी, और जिसका मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मेरे प्रदेश को इससे नुकसान हुआ है। अब वो 5 थीम हैं आज की जो बैठक चल रही है, नवी बैठक, उसकी चर्चा हम अभी छोड़ दें, क्योंकि केवल राजनीति की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस राजनीति से न अब तक किसी का भला हुआ है, न प्रदेशों का और न केंद्र का यानी देश की सरकार का, और न आगे होगा जब तक दोनों पक्ष यानी सत्तारूढ़ पार्टी जो आज बीजेपी है और जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो लोग अपना व्यवहार नहीं बदल देंगे और